हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सॉइल्स ऑफ एमपी का पार्ट 1। बिकॉज ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाता है, इस वजह से मैंने ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा किया है। तो इसमें कुछ सॉइल्स तक कवर किया, बाकी की नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सॉइल्स को कवर करेंगे और ये मीन्स पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि क्या सॉइल होती है। इफ़ क्वेश्चन आ जाए कि आपको 3 मार्कर में, मतलब सॉइल के बारे में सिर्फ सॉइल 3 मार्कर में, तो आप उसमें डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस विच सपोर्ट्स लाइफ अबव द ग्राउंड। कोई भी सॉइल आपको जो दिख रही है, सबसे ऊपर वाली, जो हम ग्राउंड पर चलते हैं या जो हम ये जो पार्क्स वगैरह में जो अपर लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं सॉइल। तो जिस पर एक वेजिटेशन, मतलब कोई भी प्लांट वगैरह उग जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम सॉइल। तो सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस विच सपोर्ट्स लाइफ अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो 3 मार्कर में इफ क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए ये पैडोजेनेसिस क्वेश्चन 3 मार्कर में भी पूछ सकता है, और वो आपसे पूछ सकता है कि पैडोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है। और आया भी है शायद, अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे कुछ इंस्टीट्यूट्स के, तो वहाँ पर भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिख जाएंगे। तो व्हाट इज़ द पैडोजेनेसिस? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ये एक सॉइल फॉर्मेशन, जैसे जैसे सॉइल बनती है, मतलब जैसे आपने अगर सॉइल प्रोफाइल देखी है कि सॉइल प्रोफाइल अगर आपने पढ़ी है कि और ए लेयर होती है, बी लेयर होती है, ओ होती है, हॉरिजॉन ए, मतलब इस तरह की जो लेयर्स होती हैं, जिस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले बड़े बड़े पत्थर होते हैं, फिर उसके बाद उनका वेदरिंग और इरोजन होता है, तो उसके बाद और शॉर्ट होते हैं। तो इस तरह से जो सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम बोलेंगे पैडोजेनेसिस, ठीक है। अब हम देखेंगे सॉइल एसिडिटी क्या होता है। तो इट इज़ द डिग्री ऑफ एसिडिटी मेजर्ड ऑन द पीएच स्केल विच डिसाइड्स द नेचर ऑफ द सॉइल एंड काइंड ऑफ वेजिटेशन। किसी भी सॉइल की अगर हमको एसिडिटी देखना है, तो उसमें हमें पीएच स्केल पर जो चेक करते हैं कितनी एसिडिटी है वो, और इस एसिडिटी से क्या होता है, तो वो एक जैसे कौन सी जगह पर कौन सा वेजिटेशन उग रहा है, ये सब उसी पर डिसाइड करता है। तो सॉइल एसिडिटी क्या है हमारी, वो होती है जिस पर हमारा वेजिटेशन डिसाइड करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम। तो सॉइल ऑफ एमपी एज पर द स्ट्रक्चर, कलर, टेक्सचर एंड कंपोजिशन इन द डिफरेंट रीजन। अलग अलग रीजन्स पर अलग अलग तरह की हमें सॉइल्स मिलेंगी। अब अगर आप अपने एमपी में देखेंगे, तो अगर आप नॉर्थ की साइड जाएंगे तो वहाँ पर एल्यूवियल सॉइल मिलेगी। क्यों मिलेगी? वहाँ पर जो रिवर्स के द्वारा डिपोजिशन आ रहा है वो हो जाता है, उसकी वजह से एल्यूवियल सॉइल बनती है। तो यही बोल रहे हैं कि अलग अलग जगह पर अगर अलग क्लाइमेट है तो उसकी वजह से अलग फॉर्मेशन होगा, अलग टेक्सचर होगा, अलग मतलब तरह तरह के स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। तो यही हम बोलना चाह रहा है वो। एमपी कंप्राइजेज ऑफ अ वेराइटी ऑफ सॉइल्स रेंजिंग फ्रॉम रिच क्ले टू ग्रेबल सॉइल। हमारे एमपी में मतलब सब तरह की, जैसे एल्यूवियल मिलती है, डीप ब्लैक सॉइल मिलती है, मिक्स्ड रेड येलो सॉइल मिलती है, तो सारी सॉइल्स हमारे एमपी में मिलती हैं, ठीक है। एमपी इज़ द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। जो एमपी है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है या हमारा जो डेक्कन टेबल लैंड है, वो वाला उसी का पार्ट है हमारा एमपी, जहाँ पर रेसिडुअल सॉइल सबसे ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। एल्यूवियल सॉइल मिलती है, ब्लैक सॉइल या क्ले सॉइल, मिक्स्ड रेड येलो सॉइल। पर मेनली अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट जो सॉइल्स हैं हमारे एमपी की, वो है हमारी एल्यूवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल, जिससे मोस्ट ऑफ द एरिया जो है वो इन्हीं से कवर्ड है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि सॉइल इज़ मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? इनऑर्गेनिक और मिनरल फ्रैक्शन। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो मतलब जो वेजिटेशन होती है, या हम बोल सकते हैं कि जो भी ह्यूमस वगैरह हो रही है, उन सब से नहीं बन रही है सॉइल, ठीक है। मतलब जो डिकम्पोजिशन के द्वारा बनते हैं वो सॉइल के जो एलिमेंट्स वगैरह, उसके द्वारा ना बनना इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक होते हैं जो डेड और डिकेड कंपोजिशंस के द्वारा बनते हैं, वो होते हैं ऑर्गेनिक मैटर, एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, ठीक है। तो इन सब के फॉर्मेशन से सॉइल बनती है। एयर से कैसे विंड इरोजन हो रहा है, तो उसका इरोजन की वजह से वाटर से भी इरोजन होता है या डिपोजिशन हो रहा है,
तो वो वेदरिंग और डिपोजिशन मेन 2 फैक्टर्स होते हैं ना, उसी तरह से। तो ये चारों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं एक किसी भी सॉइल के फॉर्मेशन में। इनऑर्गेनिक मतलब मिनरल वगैरह या रॉक्स बोल सकते हैं हम, बड़े बड़े रॉक्स के द्वारा। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब कि जो भी डिकम्पोज्ड एलिमेंट्स होते हैं उनके द्वारा जो सॉइल बनती है, वो एयर का भी एक रोल होता है, वाटर का भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा सॉइल के एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी सॉइल्स है और उनको हम डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सॉइल्स के प्रोफाइल पर, डिफरेंट रीजन्स पर अलग अलग तरह की सॉइल मिलती हैं, जिनको हमने बताया लैटेराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड येलो सॉइल, एलुवियल सॉइल, ये सब, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। तो ब्लैक सॉइल को रेगुलर सॉइल बोला जाता है, स्टामा कर लीजिए। और मे बी आप लोगों को अब तक तो रट गया होगा कि ब्लैक सॉइल को रेगुलर सॉइल भी या कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। कॉटन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ब्लैक सॉइल में कॉटन बहुत अच्छे से उगाया जाता है और उगता है। तो आपको पता होगा कि महाराष्ट्र वाला जो रीजन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा, या गुजरात, महाराष्ट्र, अपने एमपी में भी हो, ये इंदौर वाला जो रीजन है वहाँ पर भी कॉटन उगता है, ठीक है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ बेसाल्टिक रॉक्स मेनली फाउंड इन डेक्कन ट्रैप। मतलब ये कहाँ, बेसाल्टिक रॉक्स, बड़े बड़े जो बेसाल्टिक रॉक्स होते हैं ना, उनके द्वारा ये बनती है। और ये हमें कहाँ पर मिलता है, डेक्कन ट्रैप और मालवा प्लेट्यू में, ठीक है। इसका रीजन कितना है, ये 43.44% को कवर करता है एमपी का। तो कभी क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में कि एमपी में सबसे ज़्यादा सॉइल कौन सी मिलती है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, ये ब्लैक सॉइल। एलुवियल सॉइल में कंफ्यूज मत होइएगा, ब्लैक सॉइल हमारे एमपी में सबसे ज़्यादा मिलती है, ठीक है। इतना रीज़न ये कवर करती है। कौन कौन से रीजन्स आ जाएंगे, मालवा प्लेट्यू आ जाएगा, नर्मदा वैली आएगी, पन्ना, अब इनमें भी पन्ना, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो अपना मालवा प्लेट्यू तो पूरा आ ही जाएगा, जो मालवा प्लेट्यू की जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसके बाद नर्मदा वैली की, उसके अलावा कौन कौन सी है, पन्ना है, दतिया है, ग्वालियर, शिवपुरी और अदर डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। ये कैसे बनती है, वेदरिंग और इरोजन ऑफ डेक्कन ट्रैप। जो डेक्कन ट्रैप हमने देखा, उसके वेदरिंग और इरोजन के द्वारा ये सॉइल बनती है, ठीक है। ये वाली जो सॉइल है वो लाइम, आयरन, मैग्नीशियम में रिच होती है, ठीक है। पोटाश भी होता है, लेकिन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर कम मिलता है, ठीक है। उसके अलावा अब कभी कभी नहीं, मोस्टली टाइम आपने देखे होंगे क्वेश्चंस की जो ब्लैक कलर है, मतलब बोलते हैं कि सॉइल का कलर ब्लैक ही क्यों है, तो वो आयरन का प्रेजेंस होता है, इस वजह से उसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। स्टामा कर लीजिए इस वाले पॉइंट पर भी। ये भी बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट आ जाते हैं हमारे, तो हम वहीं गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सा कल्टीवेशन होगा, सॉरगम होगा, कॉटन होगा, व्हीट होगा, ग्राम होगा, ठीक है। ये इनकी जो हमारे यहाँ पर जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर मिलते हैं, ये वाले उगाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से रीजंस हैं, कैसे बनती है। इफ़ आपको 5 मार्कर में आ जाए कि ब्लैक सॉइल एक्सप्लेन या इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्लैक सॉइल इन एमपी, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कवर करने पड़ेंगे। और इसी तरह के आते हैं, ज़्यादा डीप में वो नहीं पूछते। तो आप अगर आ जाए कि ब्लैक सॉइल ऑफ एमपी, डिस्क्राइब दी ब्लैक सॉइल ऑफ एमपी, तो आप ये पॉइंट्स लिख देंगे कि कहाँ पर मिलती है, कितना एरिया है, उसके अलावा कैसे बन रही है, कौन कौन से एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं वो उगाए जा सकते हैं वहाँ पर, और उसके अलावा क्या किस किस चीज़ में रिच है और किस चीज़ में नहीं है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ब्लैक सॉइल कौन कौन से हैं। डीप ब्लैक सॉइल है सबसे फर्स्ट, जिसका एरिया कितना है, 36.5%, ठीक है। नर्मदा वैली, मालवा प्लेट्यू, सतपुड़ा रेंज, यहाँ पर ये मिलती है। उसके अलावा ये सबसे ज़्यादा है, मतलब अगर हम ब्लैक सॉइल में भी देखें तो डीप ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा है शैलो उससे सॉइल से, ठीक है। ये कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, ऑयल सीड्स, ग्राम, सोरगम के लिए अच्छी है, ठीक है। और उसके अलावा 35 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी में मिलती है। होशंगाबाद है, हरदा है, नरसिंहपुर है, शहडोल, उमरिया, जबलपुर और कटनी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मीडियम एंड शैलो ब्लैक सॉइल। आपको मैप में मैं आगे बताऊंगी कि कौन कौन से रीजन्स आते हैं हमारे ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल वगैरह में, ठीक है। तो ये कितना एरिया कवर करती है, 6.91%, ठीक है। और ये हमारे बैतूल में मिलेगी, छिंदवाड़ा, शोनी, नरसिंहपुर, और ये हमारा ये मालवा प्लेट्यू को जो सदर्न पार्ट है वहाँ पर मिलेगी, निमाड़ रीजन में मिलेगी, ठीक है। ये इसका जो कलर है वो ब्राउनिश है,
और लाइट ब्लैक इन कलर है, जबकि जो शैलो ब्लैक कलर है उसका कलर कैसा है, येलोइश है और डीप ब्लैक इन कलर है। ठीक है, और ये फाइन क्ले से बनती है 50 to 20%। ठीक है, तो दो पार्ट हैं, डीप ब्लैक सॉइल और मीडियम एंड शैलो ब्लैक सॉइल। ठीक है, ये है अब हमारी एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल को लोमी सॉइल भी बोलते हैं। और ये कैसे बनती है आपको पता है, जो भी रिवर्स निकल रही हैं, जैसे हमारे एमपी में अगर हम देखें तो हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है, मीन्स हम चंबल रीजन वाला रीजन ले सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो चंबल वगैरह के द्वारा जो भी रिवर्स वहाँ पर बह रही हैं, उनके द्वारा जो भी सिल्ट का डिपोजिशन हो रहा है, उसके द्वारा जो सॉइल बन रही है उसको हम बोलेंगे एलुवियल सॉइल। तो हमारे एमपी में यही वाले पार्ट को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमारे एमपी में जो नॉर्दर्न वाला रीजन है वहाँ से जो रिवर्स आ रही हैं उसके द्वारा। ठीक है, उसके अलावा कितना है, 3% है। उसके अलावा ये चंबल वगैरह की जो डिपोजिशंस हैं, सेडिमेंट्स हैं, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके द्वारा जो भी सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो रहा है उसे भी हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं, और इसको सेडिमेंट्री सॉइल भी बोलते हैं। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है ये वाली सॉइल। जो भी सॉइल ये रिवर्स के द्वारा निकल रही हैं, उनके जो डिपोजिशन के द्वारा बन रही हैं, वो सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती हैं और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, बहुत सूटेबल होती हैं कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, और कहाँ कहाँ, जैसे अपना नॉर्दर्न पार्ट्स है, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से क्रॉप्स मिलेंगे हमें यहाँ पर, यहाँ मिलेंगे हमें व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड, वार्ले। ठीक है, ये हमारी एलुवियल सॉइल हो गई। अब हम मैप का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला था कि ब्लैक सॉइल मिलेगी आपको मालवा प्लेट्यू, नर्मदा वैली वाला रीजन। तो ये देखिए, ये वाला जो रीजन है वो पूरा ब्लैक सॉइल से है। ठीक है, तो ये पूरा रीजन जो जा रहा है हमारा, ये हमारा कौन सी सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। मोस्टली इसमें ब्लैक सॉइल ही है। ये है बस एलुवियल सॉइल, जैसा कि मैंने आपको बताया था रिवर्स का डिपोजिशन, तो वो यही वाला रीजन है जिसमें हमारे ग्वालियर वगैरह आएगा, भिंड, श्योपुर, ये शिवपुरी वाला जो रीजन है वो हमारा इधर ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी है, एलुवियल सॉइल है, आप लोग लिख लीजिएगा। ये मैंने गवर्नमेंट साइट से मैप निकाला है, तो यहाँ पर आ जाएगी अपनी एलुवियल सॉइल। उसके बाद ये बाकी की जो सॉइल्स हैं ये है, ये हमारी डीप ब्लैक सॉइल है। ठीक है, ये कौन सी हमारी मिक्स्ड वाली, मिक्स्ड जो रेड येलो सॉइल है, रेड ब्लैक सॉइल है, वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी। और ये हमारी शैलो वाली, जो शैलो मैंने आपको बताया था कि जो नर्मदा वैली वाला जो रीजन है, जो यहाँ से नर्मदा निकल रही है, वो ये वाला रीजन है। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी, शैलो डीप ब्लैक सॉइल। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से रीजन्स इसमें कवर हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने कुछ पार्ट छोड़ दिया है, तो ये अपना ये वाला जो राजगढ़ वाला रीजन है, ये अशोकनगर का कुछ पार्ट, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, मिक्स्ड सॉइल में आ जाएगा, मतलब मिक्स्ड ब्लैक सॉइल, नॉट रेड एंड येलो। उसका पार्ट हम अलग देखेंगे, बट अभी हम इसमें एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल को ही समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि मैंने कौन कौन सी सॉइल्स समझाई, उनका कंपोजिशन कैसे होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, वो सब। ठीक है, आई होप मेरी वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।